हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी सी सेट में पूछे गए हैं। ये हम लोगों का फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कवर करवाया है, एचसीएफ कवर करवाया है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल कवर करवाया है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी यूपीएससी सीसेट में पूछे गए हैं वो कवर करवाया है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट समझेंगे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, फिर समझेंगे इसके यूटिलाइजेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखो, पर और सेंट, पर और सेंट, इट मीन्स कि अगर आप एग्जाम्पल लेते हो मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स कि यहाँ पे मीटर ऊपर है, न्यूमिनेटर में है, और पर मतलब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से या किसी चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं। पर मतलब डिवीजन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पर मीन्स इसका मीनिंग तो पर ही हो गया, ठीक है। और सेंट मीन्स क्या हो गया, 100, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल ले लो आप, ए इजकल टू 96%, ठीक है। अब देखो, इस संख्या के आगे क्या लगा है, परसेंट लगा है, इट मीन्स कि 96 पर 100 बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये बोला है 96 पर 100। अब इसमें बोला है कि टोटल मार्क्स हमारा, टोटल मार्क्स ए कोई मान लो अमन है, ठीक है। अमन को किसी एग्जाम में 96% मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 96% मार्क्स आते हैं उसके टोटल ओवरऑल, और टोटल मार्क्स जो होता है उसका एग्ज़ाम का वो 600 था, ठीक है। 600 था, 600 का टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो अब बोला है कि वो कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे, कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे, ठीक है, कितने मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो फर्स्ट ये फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, परसेंट का मीनिंग तो समझ गए, लेकिन देखते हैं कि इसका इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे है। देखो, तो परसेंट का यूटिलाइजेशन अगर आप बिजनेस पर्पस में देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए देखते हैं, ठीक है। निकालने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए परसेंटेज का यूज़ करते हैं। लाइक कि जैसे कोई फाइनल प्राइस हमको कैलकुलेट करना आफ्टर डिस्काउंट, हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। लाइक इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए भी हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। टैक्सेस के लिए भी परसेंटेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट परफॉर्मेंस, लाइक मार्क स्कोर कितना किया, ये सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी देखने के लिए परसेंटेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, डेटा एनालिसिस करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशंस में भी हम लोग परसेंटेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा यूटिलाइजेशन है। डिप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए, इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ रेट निकालने के लिए, ग्रोथ रेट निकालना हो तो क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का ही तो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, मार्क स्कोर निकाल रहे थे, ठीक है। तो मार्क स्कोर निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास 96% है, ठीक है। तो देखो, 600 का 96%, ऐसा करोगे, ये ये कट करो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 576 उसने मार्क स्कोर करा है टोटल, ठीक है। 600 में उसने कितना स्कोर करा है, 576 100 स्कोर करा है, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसका बेसिक मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइक कि हम मान लेते हैं, इफ मान लेते हैं टोटल मार्क्स 100 है, देन उसने मार्क स्कोर करा 96, ठीक है। अगर टोटल मार्क्स 1 का होता तो उसने कितना मार्क स्कोर किया होता, 96/100। अब बोला है कि टोटल मार्क्स 600 के थे, ठीक है। तो वो कितना स्कोर करेगा, तो 96/100 इंटू 600, हम लोग यूनिटरी मेथड से जानते हैं, ये बेसिक मेथड है, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वही 576 निकल के आ जाएंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या देखा है कि हम एज्यूम कर लिए हैं कि टोटल मार्क्स 100 का था, ठीक है। उसने 96 मार्क्स स्कोर करा है, ठीक है। अगर 1 का होता तो वो कितना स्कोर करता, 96/100। तो 600 का टोटल मार्क्स पूछा था कि टोटल मार्क्स 600 का है तो कितना ऑब्टेन किया होगा, तो 576 ऑब्टेन किया है, ठीक है। ये समझ गए। और बेसिक मेथड मैंने बता ही दिया कि 96% गिवन था। देखो, 600 का 96% कितना होगा, ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट हो गया, ठीक है, 576। हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक एग्जांपल, मैं पहले पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब पेन चेंज करने के बाद देखो, स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट स्कोर्ड 83% आउट ऑफ 700, देन कैलकुलेट मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या हम बताए थे कि 700 का एग्ज़ाम है और उसने 83% ऑब्टेन करा है, परसेंट मतलब उसको 100 से डिवाइड करना है,
ठीक है, 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, दो डबल जीरो से डबल जीरो कट करोगे और यहाँ पे कितने टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन करा होगा, ये 5, यहाँ पे 7 3 जा 21 और 8 7 56 और प्लस 2 58 581। ओके, 581 उसने मार्क्स ऑब्टेन करा है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट स्कोर्स 83%, दिस स्टूडेंट गॉट 415 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे तुमसे टोटल मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स पूछा है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप लेट से टोटल मार्क्स इक्वल टू एक्स मान सकते हो, लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू एक्स मान सकते हो। ठीक है, तो अब एक्स का 83% इक्वल टू इसने 415 मार्क्स ऑब्टेन करा होगा, तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो, टोटल मार्क्स निकाल सकते हो, एक्स इक्वल टू 415 इंटू 100 अपॉन 83। ठीक है, अब यहाँ पे 83 को कट करना चाहो तो 83 को 5 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 500 टोटल मार्क्स, 500 का एग्जाम वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स निकल के आएगा 500। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी इशू है, देखो आप, स्टूडेंट स्कोर्ड 83%, दिस स्टूडेंट गॉट 415। ठीक है, फाइंड द टोटल मार्क्स, तो इसने कितना गॉट करा 415, टोटल मार्क्स एक्स मान लिए, तो एक्स का 83% अपन 100 इक्वल टू 415, यहाँ से टोटल मार्क्स 500 निकल के आ गया। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो आप, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 81.5% एंड गॉट 489 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। वही टोटल मार्क्स पूछ रहे हैं। देखो, तो मैक्सिमम मार्क्स को हम एक्स मानते हैं, तो एक्स का 81.5% मीन्स 100 से डिवाइड इक्वल टू 489 मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो यहाँ से जब आप एक्स निकालोगे तो 489 इंटू इसको 100 इधर ले जाओ अपॉन 81.5। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से उड़ा दो, 1000 वहाँ पे यहाँ पे 5 से डिवाइड करो इसको, तो 5 1 जा 5। ठीक है, और उसके बाद 3 1 5 6 जा 30, उसके बाद 1 5, 5 3 जा 15। ओके, और यहाँ पे 5 से करोगे तो ये 5 से करोगे तो 20 टाइम्स में 100 कटेंगे या 1 0, 200 हो गया। अब देखो 163 को अगर 3 टाइम्स करोगे, देखो तो 3 टाइम्स करोगे तो 16 3 48 हो गया, 3 3 9, 3 टाइम्स में कर जाएंगे, तो यहाँ पे 600 ये मार्क्स ऑब्टेन किया है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स, इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना का था वो 600 का था। ठीक है, बट उसने ऑब्टेन किया 489 मार्क्स ऑब्टेन किया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, ठीक है, स्कोर्ड 43% एंड गॉट 172 मार्क्स। ठीक है, गॉट 172 मार्क्स, 43% वो करता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे टोटल मार्क्स हमको निकालना है। टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है एक्स का 43%। ठीक है, 43% इक्वल टू कितना गॉट किया, 172 मार्क्स गॉट किया। तो यहाँ से आप एक्स निकालोगे। ठीक है, तो एक्स निकालोगे तो 172 इंटू 100 अपॉन 43। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा, 400 मार्क्स निकल के आ जाएगा। 43 को यहाँ से 4 टाइम्स में कट करोगे। ठीक है, और ये 400 टोटल मार्क्स हमारा निकल के आ गया, टोटल मार्क्स हमारा 400 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द स्कोर ऑफ बी एंड सी हु गॉट 67% एंड 92% मार्क्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो क्या बोला है बी एंड सी की, तो फर्स्ट हमारा टोटल मार्क्स निकालना ही एक टारगेट था। टोटल मार्क्स हमारे पास 400 आ गया। अब सिंपली हम इसका 67% निकाल सकते हैं, तो बी का कितना है, 400 का 67% उसने गॉट किया है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28, और 6 को 4 से 24 और प्लस 2 26, 268 मार्क्स लाया बी। ठीक है, अगर आप सी की बात करोगे तो सी कितना लाएगा, 400 का 92.5% लाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 डिवाइड करोगे, 1 0 और लाओ। ठीक है, 2 0 से 2 0 कटा। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितने आएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 20 और 4 दूना 8 2 10 और 9 चौका 36 1 37
ठीक है। ओपन 10 है तो 10 से 10 कटा, यहाँ पे 370 मार्क्स सी ने ऑब्टेन करा और बी ने कितना करा, 268 मार्क्स करा है। ठीक है, तो अब ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन से ही समझेंगे। ठीक है, बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन देखो, आई स्कोर्ड 72% मार्क्स एंड गॉट 505 मार्क्स, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो देखो टोटल मार्क्स को हम x मानते हैं। ओके, तो x का 72% उसने ऑब्टेन किया है, तो कितना 5 जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो यहाँ पे अब अगर आप x निकालोगे तो 504 इंटू 100 इधर जाएगा अपॉन 72 को आप 7 टाइम्स में काटो। ठीक है, तो 700 मार्क्स निकल के आएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, बी उसी एग्जाम में 63% ऑब्टेन करता है, सी उसी एग्जाम में 88%, तो बी कितना करता है, 700 का 63.5% ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 00 काटो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 7 पचे 35 और 7 3 21 और 3 24 और 7 6 42 और 2 44 अपॉन 10 है, तो 44.5 हो गया। 444.5 ये बी ऑब्टेन किया है, और सी कितना करेगा, 700 का 88% करेगा। ठीक है, 00 काटो, 8 7 56 और 8 7 56 और 5 61। ठीक है, 616 मार्क्स ऑब्टेन किया। अब क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस इन मार्क्स बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बी एंड सी का डिफरेंस आप निकालोगे तो देखो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगा दो। ठीक है, तो 616 माइनस 44.5, यहाँ पे 171.5, ये माइनस करके देख लेना, इतना निकल के आ जाएगा। देखो तो कितना आसानी से परसेंटेज के बेस पे हम किसी का मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं, लाइक आपको अगर कोई रिटन फॉर्मेट में गिवन है a इक्वल टू 600 मार्क्स, ठीक है, अपॉन 800 मार्क्स, इट मीन्स कि उसने 800 में 600 ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक बेसिक मेथड से क्या करेंगे, 800 मार्क्स को हम लोग 100% मान लेंगे। ठीक है, 800 मार्क्स को हम लोग 100% मान लेंगे, तो 1 मार्क्स को क्या मानना पड़ेगा, 100% अपॉन 800। ठीक है, अब यहाँ पे 600 मार्क्स कितना परसेंट में आएगा, तो यहाँ पे 100 अपॉन 800 इंटू 600। ठीक है, यही करोगे, 00 से 00 कटा। ठीक है, और 4 2 8 और 4 से यहाँ पे 25 टाइम्स में, और 2 3 यहाँ पे 75% मार्क्स आ गया, ऑब्टेन हो गया। या फिर आप क्या करोगे, सिंपल 600 में कितना ऑब्टेन किया, 800 में 600 ऑब्टेन किया इंटू 100 से कर दो, फिर भी वही बात है, यहाँ पे 75% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड था। ठीक, अब इसके मेथड इसी बेस पे हम लोग बनाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। लाइक ए स्कोर्ड 456 आउट ऑफ 600, उसने कितना ऑब्टेन किया, 456 मार्क्स ऑब्टेन किया 600 में, तो इसका परसेंटेज आप निकालोगे, ए का परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 20 से 20 कटा, और यहाँ पे देखो 5 4 9 9 6 15, अच्छा 15, ये तुम्हारा 3 से कट रहा है, इट मीन्स कि ये डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल रूल का यूज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे 6 7 42 3 6 6 36, 76% ये ऑब्टेन किया है ए, और बी स्कोर्ड इतना, आउट ऑफ इतना, इट मीन्स 723 अपॉन 900 इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए बोला था, फाइंड ए एंड बी का परसेंटेज निकालिए। अब यहाँ पे 00 से 00 कटा 9, अब यहाँ पे 9 से काटोगे तो 3 2 5 7 5 12, ये 9 से आपका नहीं कट रहा है। ठीक है, 9 से नहीं कट रहा है, इट मीन्स की पॉइंट में आएगा 80.33 आ जाएगा परसेंट। ठीक है, तो ये देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं, परसेंटेज का। ठीक है, ये आपका डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आता है, मतलब यूज होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, ये एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। लाइक हमारे पास ए गिवन है 120, बी गिवन है 150। ओके, अब बोला है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो देखो ए फर्स्ट में लिखा है ना, तो ए ऊपर लिखो। ठीक है, और व्हाट परसेंट ऑफ बी, इट मीन्स कि बी नीचे लिखो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ए कितना गिवन था 120, बी कितना गिवन था 150,
का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, यही बोला है। ठीक है, यहाँ पे आप कट करोगे, 3 से 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3 5 जा 15। ठीक है, 5 से इसको कटोगे 20 टाइम्स में, यहाँ पे 80% निकल के आएगा। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ए बी का 80%, समझे। अगर इसको 100% आप मान लेते हो 150, तो ये कितना परसेंट है, 80% ही तो है बी का, यही तो पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में यही बोला था कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। इसी तरह से सिमिलर पैटर्न पे आप सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब बी के बारे में बोला है, तो बी ऊपर लिखोगे और ए नीचे लिखोगे और 100 करोगे। ठीक है, तो बी कितना है, बी हमारे पास 150 था और ये 120 है, इंटू 100 करोगे। ठीक है, कटा, ये सिमिलर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 25 टाइम्स में ये 125% है। ठीक है, 125% है क्योंकि ए कम है, ठीक है, और बी ज़्यादा है। तो क्या बोला है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो 125% है। ये अगर इसको 100 मान लेते हो, यहाँ पे 100%, तो 100% अगर उसको आप मान लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 100% इसको आप अगर मान लेते हो, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तीसरा देखोगे तो यहाँ पे तीसरा में क्या बोला था, तीसरा में क्या बोला है, एक सेकेंड, बाई व्हाट परसेंट ए इज ग्रेटर देन और लेस देन बी। बाई व्हाट परसेंट, ऐसा कुछ भी हो, यहाँ पे ए गिवन है। फर्स्ट तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए फर्स्ट लिखेंगे। अब क्या बोला, व्हाट परसेंट ग्रेटर देन बी और लेस देन, इट मीन बी यहाँ पे लिखोगे। और किसके रिस्पेक्ट में बात किया है, ए इज ग्रेटर देन। ठीक है, ए इज ग्रेटर और लेस देन बी, तो बी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पे नीचे आ गया, इंटू 100 करोगे। ठीक है, इंटू 100 करोगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हमारे पास ए गिवन था 120, बी गिवन है 150। ठीक है, अपन बी गिवन है 150, इंटू 100 करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 30, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 30 हो गया इसका डिफरेंस, अपन 150 ये माइनस में है, इंटू 100 है। 10 से 10 काटो, 15 को 2 टाइम्स में 30 से काटो, यहाँ पे 20% माइनस में, 20% लॉस जाएगा। माइनस मीन्स क्या हो गया, लॉस है। ठीक है, ये लेसर है, यहाँ पे लेसर, ए इज 20% लेसर देन बी बोल सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। आप फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाई व्हाट परसेंट बी ग्रेटर और लेस देन ए। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, इट मीन्स कि बी को फर्स्ट लिखोगे, बी माइनस ए करोगे, अपन नीचे ए लिखोगे, इंटू 100 करोगे। ठीक है, अब ये डी में बहुत ज़्यादा ही यूटिलाइजेशन होगा इसका। ठीक है, अब बी हमारे पास 150 था और ए कितना गिवन है 120, अपन यहाँ पे ए को 120 रखोगे और 100 करोगे, तो यहाँ पे डिफरेंस 30 निकल के आएगा, 120 इंटू 100। अब 3 से यहाँ पे 4 टाइम्स 120 काट दो और ये 25, इट मीन्स कि 25% ये पॉजिटिव है। इट मीन्स कि जो बी है, बी इज 25% ग्रेटर, हाँ, ग्रेटर देन ए। इसलिए तो जब सेकेंड क्वेश्चन किए थे 25% यहाँ पे ग्रेटर है, इट मीन्स कि यहाँ पे 125% आया था। और ए के केस में ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इट मीन्स कि यहाँ पे देखो 20% लेसर है, इट मीन्स कि ये 80% आया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस पर। ठीक है, इससे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, ए हमारे पास गिवन है, वैल्यू ऑफ ए गिवन है, वैल्यू ऑफ बी गिवन है, वैल्यू ऑफ सी गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, यही बोला है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, इट मीन्स कि ए अपॉन सी इंटू 100 करोगे, यही करोगे। ए हमारे पास 300 गिवन था और सी हमारे पास 120 गिवन है, इंटू 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 10 कटा और 3 से यहाँ पे 3 से 4 टाइम्स में 12 कटेगा और यहाँ पे 3 से 10 टाइम्स में कटेगा और इसको 4 से 25 टाइम्स में काट दो। ठीक है, और यहाँ पे 250 निकल के आया, 250% निकल के आया। ठीक है, तो देखने में लग रहा है ए कितना है 300 है, सी कितना है 120 है, तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, तो ए ज़्यादा है। अगर इसको व्हाट परसेंट ऑफ सी कितना है, इसको अगर 100% मानते हो, यूनिटरी मेथड से भी वही करोगे, ये 100% होगा तो इसका ये कितना परसेंट है, 250% है, 250% है। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, बाई व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर और लेस देन सी। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोले थे, जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको फर्स्ट लिखोगे,
फिर जिससे हमको कंपेयर करना है उसको लिखेंगे अपॉन ये वाला को नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करोगे। ठीक है, यही तो बोला है सेकंड क्वेश्चन। बी हमारे पास कितना गिवन है, 240 गिवन है। सी हमारे पास 120 गिवन है। ठीक है, और सी हमारे पास 120 है, इंटू 100 करोगे। देखो तो 120 120 100% आ गया, ये माइनस करोगे तो 120 120 बाई 120 कटा, ये 100% निकल के आ गया। दिख भी रहा होगा आपको कि देखो ये 120 है, 240 है, तो इसका कितना है 100% ग्रेटर देन, बी क्या है 100% ग्रेटर देन है सी से। देख लिया। तीसरा क्वेश्चन में क्या करोगे, सी इज ग्रेटर और लेस देन ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100, यहाँ से निकाल दोगे जो भी है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसको तुम रिमेंबर कर सकते हो और डायरेक्ट तुम यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 100% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 50% को क्या लिखोगे, यहाँ से 100 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स 1/2 लिखोगे। इसी तरह से 25 को 100 से डिवाइड करो तो 1/4 आएगा। 20% को 1/5 लिखते हैं, 75% को 3/4 लिखते हैं, 60% को 3/5 लिखते हैं। देखो आप एग्जाम में डायरेक्ट 100 से डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी क्वेश्चंस क्या बोला था, प्रीवियस में क्या बोला था, ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो वहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हो। अभी हम लोग पीछे सॉल्व कर रहे थे ना कि ये कितना परसेंट है इसका, तो डायरेक्ट हमें मुझे पता होता है 75%, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम 3/4 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से 60% को हम लोग 3/5 लिखते हैं। ठीक है, 10% को 1/10 लिखते हैं, 125% को 5/4 लिखते हैं, 150 को 3/2 लिखते हैं, 200 को 2 लिखते हैं, 33.33 को 1/3 लिखते हैं, 66.67 को 2/3 लिखते हैं, 16.67 को 1/6 लिखते हैं, 14.28 को 1/7 लिखेंगे। इस तरह से सो ऑन, इसको आप देख लेना। 11.11 को हम लोग 1/9 लिखेंगे। ये सब थोड़ा याद कर लेना। 1/11, 133 को 4/3 लिखेंगे। ठीक है, 166 को 5/3 और इसको हम लोग 5/6। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जितना इट इज इंक्रीज बाई 25% एंड बी गेट बी। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंट बी मस्ट बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू गेट बैक ए। अभी हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे, द वैल्यू ऑफ ए इज इतना, इट इज इंक्रीज बाई 25%। देखो तो हमारे पास तो क्या निकल के आता है, तो हम लोग बी निकल के आता है। देखो यहाँ पे बी निकल के क्या आएगा, ए को हम 25% इंक्रीज कर देंगे, इट मीन्स कि 300 था उसका 25% इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 25% इंक्रीज करें तो ये 1.25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे समझो, यहाँ पे 300 था प्लस 300 का 25%, देखोगे तो 300 कॉमन लोगे तो 125/100, तो यहाँ से 1.25 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 00 यहाँ पे रखो, कट करो, यहाँ पे 375 निकल के आएगा। बी का वैल्यू आगे निकल गया। अब बाई व्हाट परसेंट बी मस्ट बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू गेट बैक ए। अब कितना परसेंट इसको डिक्रीज करेंगे कि हमको 300 मिल जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे, इट मीन्स कि यहाँ पे देखोगे तो ए माइनस बी अपन हमको क्या लाना है, बी मस्ट बी डिक्रीज इन ऑर्डर, तो बी मस्ट बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू गेट बैक ए। ठीक है, या फिर तुम इसको अलग तरीके से अगर इसको तुम पढ़ना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ए इज हाउ मच ग्रेटर बाई व्हाट परसेंट ग्रेटर और लेस देन बी। ठीक है, तो बी नीचे आएगा, इंटू 100 करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे माइनस करोगे, ए माइनस बी करोगे तो 75%, ए माइनस बी करोगे। देखो ए कितना था हमारे पास 300 है, बी कितना निकल के आया 375 निकल के आया। ठीक है, 375 निकल के आया। यहाँ पे कितना डिफरेंस कितना आएगा 75 अपॉन बी कितना है हमारे पास 375। ठीक है, तो यहाँ से 100 करोगे। अब इसको तुम सॉल्व करके देखते हो तो देखो 25 से करोगे तो 25 से 75, यहाँ पे 25 से 25 और यहाँ पे रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 5 7 5 12 125, 25 5 125। ठीक है, 3 से फिर 5 टाइम्स में काटो, 5 से 20 टाइम्स में काटो, ये 20% आ गया। ठीक है, तो बाई व्हाट परसेंट बी मस्ट बी डिक्रीज, तो बी को कितना डिक्रीज करेंगे 20% डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो वो हमको 300 दे देगा। यही तो बोला क्वेश्चन। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जितना गिवन है इट इज इंक्रीज बाई 25%, तो देन हमको बी मिलता है। तो बी मिलता है ए को इंक्रीज करने पे 25%। देखो तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.25 लिखते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पे 300 टाइम्स इंटू 300 टाइम्स।
ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व करेगा 375, बी की वैल्यू आ गई। अब बोला बी मस्ट बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू गेट बैक ए, कितना डिक्रीज करेंगे तो 20% डिक्रीज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड्स पे। ठीक है, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, ठीक है, इट इज रिड्यूस्ड बाई 50%, तो हमको बी मिलता है, तो बी की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। ए हमारे पास 700 था, ठीक है, उसको हम लोग कितना रिड्यूस करें, 50% रिड्यूस करें, इट मीन्स कि 0.5 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 0 कटा, 7 बजे 35, 350 आएगा बी। ठीक है, बी हमारे पास 350 आ गया। अब बोला व्हाट परसेंट बी मस्ट बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू गेट बैक ए। ठीक है, अब वही क्वेश्चन उल्टा तुम पढ़ो, ए हमारे पास 700 गिवन है और ये इतना है। ठीक है, तो ए माइनस बी अपन बी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए हमारे पास 700 गिवन था, माइनस 350 करोगे अपॉन 350, जो बी निकल के आया इंटू 100 करोगे। देखो 700 से 350 घटाओगे तो 350 निकल के आएगा, ये 1 टाइम्स में काटेंगे तो 100%। ये देख रहे हो ना, 50%, सिंपल ही है। कितना नहीं इंक्रीज करना होगा ए लाने के लिए, क्वेश्चन तुमको बनाने का सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था, क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको समझ में आ जाना चाहिए था। लाइक ए हमारे पास 700 गिवन था, उसको 50% से रिड्यूस किए तो हमको बी मिलता है, 50% रिड्यूस करेंगे तो 350 निकल के आएगा बी। अब कितना परसेंट हम इंक्रीज करें बी को कि ए मिल जाए, तो 50% ही तो इंक्रीज करेंगे, जितना डिक्रीज किया तो उतना ही तो इंक्रीज कर देंगे तो हमको बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज याद रखो। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाई x%, किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस को हम लोग फर्स्ट x% से इंक्रीज करते हैं, फिर सिमिलर परसेंट से हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, सेम परसेंटेज से डिक्रीज कर देते हैं, लाइक x% से ही डिक्रीज कर दिए, देन ओवरऑल देयर विल बी ऑलवेज लॉस होगा। अगर फर्स्ट हम इंक्रीज करेंगे ना और सेकेंड डिक्रीज करेंगे सेम परसेंटेज से, फिर भी हमारा ऑलवेज लॉस होगा, और उस लॉस का हमको एक फॉर्मूला है x²/100। ठीक है, x²/100। यहाँ पे देख लो कि किसी भी संख्या को हम 20% से इंक्रीज कर दिए, 20% से इंक्रीज कर दिए, फिर उसी संख्या में 20% को हम लोग डिक्रीज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, मान लो कोई संख्या 100 था, उसमें हम लोग है ना 20% इंक्रीज कर दिए, 20% इंक्रीज किया, तो देखो 20% इंक्रीज करोगे तो ये कितना, 100 का 20% होता है, 20 + 20 होता है, यहाँ पे 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 निकल के आया, फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर हम डिक्रीज करते हैं, -20% डिक्रीज करते हैं। ठीक है, डिक्रीज करते हैं, तो 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है। अब इसको तुम डिक्रीज करोगे, 120 में से 24 को माइनस करोगे तो 96 निकल के आएगा। देखो ऑलवेज हमारे पास अब 96 निकल के आया, तो 100 से 96 कितना परसेंट का है, 4% का लॉस है, 4% का लॉस है। तो अभी वही चीज बोले हम कि किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस है, फर्स्ट उसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, सेम परसेंटेज से, फिर सेम परसेंटेज से उसको डिक्रीज कर दोगे तो हमेशा लॉस देगा वो, हमेशा लॉस में रहोगे तुम। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, x²/100 कर दो। अब इतना किए हो, डायरेक्ट तुम 20 का स्क्वायर करते हैं अपन 100 करते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर निकल के आता है तुम्हारा, कितना परसेंट लॉस निकल के आता, 20 × 20 करते हैं अपन 100 करते हैं, 1010, यहाँ पे 4 निकल के आता, 4% लॉस। ठीक है, तो ये याद रखो, कंसेप्ट है भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रख लो। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट देखो, दूसरा कंसेप्ट क्या देखोगे, इफ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई x%, ठीक है, देन कंजम्पशंस और द यूजेज मस्ट बी रिड्यूस्ड बाई y%। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है किसी चीज का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कंजम्पशंस कम कर देंगे। लाइक चीनी का प्राइस या टमाटर का प्राइस अभी इंक्रीज कर गया था, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 kg के बदले क्या कर देते हैं, उसका हम कंजम्पशंस कम करके 250 ग्राम ही ले देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो देन कंजम्पशंस और द यूजेज मस्ट बी रिड्यूस्ड बाई y% सच दैट द ओवरऑल एक्सपेंसेस रिमेन सेम। ओवरऑल एक्सपेंस हमको सेम रखना है, लाइक कि हम पहले हम 250 रुपीज़ खर्च करते थे टोमेटो के लिए, तो आज भी 250 ही खर्च करेंगे। तो अब जो कंजम्पशंस हम रिड्यूस किए उसका परसेंटेज निकालने का एक फार्मूला है, लाइक y% जो कंजम्पशंस रिड्यूस्ड है इज इक्वल टू x/100 + x × 100 टाइम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, अब हम लोग इसके रिगार्डिंग एक और फार्मूला देख लो। ठीक है, एक और फार्मूला देखो आप, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशंस होता है। ठीक है, कंजम्पशंस होता है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड
इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 25%, ठीक है। राइस का प्राइस 25% से इंक्रीज कर रहा है। बाई हाउ मच परसेंट अ पर्सन रिड्यूस हिज यूजेज, अभी क्या बताया था, अब जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम लोग क्या करें, टमाटो की एग्जांपल लिए थे, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ था तो हम लोग उसका यूजेज कम कर दिए थे ताकि जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंसेस हो वो रिमेन सेम रहे, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, बाय हाउ मच परसेंट, तो यहाँ पे निकालने के लिए जो यूजेज को हम लोग रिड्यूस करते हैं उसका परसेंट निकालने के लिए क्या कर देते हैं, एक्स अपॉन जितना से इंक्रीज किए हैं अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100% कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25% से इंक्रीज किए अपन 125 इंटू 100 करोगे 25 से, ये 5 टाइम्स में, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20% हमको कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, 20% हमारे यूजेज को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को, ओवरऑल एक्सपेंसेस को सेम रख सकें। अब इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। दूसरा मेथड कैसे होगा इसको हम बताते हैं। लाइक बेसिक मेथड से आप अगर आपको नहीं आता होता तो बेसिक मेथड से कैसे आप अप्लाई करते हैं वो बताता हूँ। लाइक अभी मैंने एक क्या बताया था, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशंस बताया था, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, हमारे पास मान लेते हैं कि जो प्राइस है, राइस का प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर के जी है, 100 रुपीज़ पर के जी हम लेट से मान लेते हैं। राइस का प्राइस इज 100 रुपीज़ पर के जी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि हमारा जो कंजम्पशन था पहले वो 10 के जी कंजम्पशन था, ये बेसिक मेथड में बता रहा हूँ, 10 के जी हमारा कंजम्पशन था, 100 रुपीज़ पर के जी था। तो हमारा तो हम कितना रुपया एक्सपेंस करते थे, एक्सपेंस टोटल कितना करते थे, 100 रुपीज़ पर के जी इंटू 10 के जी हम खरीदते थे, तो 1000 रुपया अपना एक्सपेंस करते थे राइस पे, ठीक है। एक्सपेंसेस और राइस पे कितना हम खर्च करते थे, 1000 रुपया खर्च करते थे पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया, पहले 100 रुपीज़ था, अब प्राइस इंक्रीज किया 25% से, ठीक है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया, प्राइस इंक्रीज बाई 25%, तो हमको अब कितना मिल रहा है, 125 रुपीज़ पर के जी हमको वही चावल मिल रहा है, ठीक है। वही चावल 125 रुपीज़ पर के जी मिल रहा है। अब हमको कंजम्पशंस यहाँ पे फाइनल निकाल लेंगे, कितना कंजम्पशंस करेंगे इस पे, ताकि हमारा एक्सपेंसेस 1000 रुपया ही रहे, एक्सपेंसेस 1000 रुपया ही रहे। देखो तो एक्सपेंसेस 1000 रुपया यहाँ पे क्या क्या फार्मूला है, एक्सपेंसेस 1000 रुपया यहाँ पे डालोगे, ठीक है, इक्वल टू प्राइस कितना करोगे, प्राइस 125 हो गया अब नया वाला प्राइस, और कंजम्पशंस आप निकालोगे, ठीक है। तो कंजम्पशंस आप निकालोगे, यहाँ पे देखो इससे आप कट करोगे तो 8 टाइम्स में कटेंगे, तो आप 8 के ही आप यूज़ कर रहे हो। पहले कितना यूज़ करते थे, 10 के, अब 8 के यूज़ कर रहे हो, तो क्या बोला, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हुआ, तो 2 के से कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, 2 के से कंजम्पशन डिक्रीज हुआ, इट मीन 2 के अपॉन पहले हम लोग 10 के करते थे, इक्वल टू 100 इंटू 100। यहाँ पे देखो 2 से 5 टाइम्स में, 5 को 20 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे 20% हम कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये बेसिक मेथड है, ठीक है। क्योंकि ये अगला, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन में ये यूटिलाइज होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 40%, ठीक है। हाउ मच परसेंट अ पर्सन मस्ट रिड्यूस हिज यूजेज ऑफ पेट्रोल, अब जैसे इंक्रीज हुआ तो रिड्यूस करेगा वो पेट्रोल का यूजेज, ठीक है, सच दैट नॉट टू इंक्रीज बाई हिज पेट्रोल एक्सपेंसेस बाई मोर देन 5%। पर अब सिमिलर का बात नहीं किया तो हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एक जो अभी बताया था ना कि एक्सपेंस इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशंस होता है, ठीक है, कंजम्पशंस होता है। अब हम मान लेते हैं कि जो पेट्रोल का प्राइस है पहले मुझे 100 रुपीज़ पर लीटर मिलता था, ठीक है, और एक्सपेंस हम करते थे, लाइक यूजेज हमारा था, यूजेज जो था वो हम यूजेज 10 लीटर करते थे, लाइक कि जब 100 रुपीज़ मिलता था, 100 रुपये मिलता था तो हम 100 रुपये जब वो पेट्रोल था तो हम 10 लीटर यूज़ करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया है, 40% से इंक्रीज़ कर गया, 40% से इंक्रीज़ कर गया है, तो 140 रुपये पर लीटर मिलेगा हमको, अब पर लीटर मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंस आप निकालते तो 100 इंटू 10 करते, यहाँ पे 1000 होता, 1000 रुपया होता, ठीक है, 1000 रुपया होता। अब देखो यहाँ पे
अब क्या बोल रहा है कि एक्सपेंसेस हमारा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% बढ़ जाना चाहिए। तो इट मीन्स कि 1000 का 5% कितना होता है, 50 रुपीज़ होता है। तो यहाँ पे 1050 रुपया से हमारा टोटल एक्सपेंसेस नहीं बढ़ना चाहिए। अब देखो एक्सपेंस हमको पता हो गया, न्यू एक्सपेंसेस हमको पता हो गया, एक्सपेंसेस न्यू पता है 1050 है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक्सपेंसेस जब हमको पता हो गया, ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमारा न्यू एक्सपेंसेस 1050 पता है, ठीक है। और न्यू प्राइस हमको पता है, न्यू प्राइस हमको पता है कि 140 रुपये हो गया, प्राइस बढ़ गया 40 रुपये पर लीटर हो गया। अब यहाँ पे कंजम्पशंस निकाल सकते हैं, एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशंस। हमारे पास 1050 रुपीज़ इसका एक्सपेंसेस, हम टोटल हम इतना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और 140 रुपीज़ पर लीटर है। यहाँ पे कंजम्पशंस निकालोगे, जीरो से जीरो कटा, और यहाँ पे कितना हो गया, लगभग आप कटोगे तो ये 7.5 टाइम्स में कटेंगे, ठीक है। 7.5 टाइम्स में कटेंगे तो इन इक्वल टू 7.5 लीटर अब हम कंजम्पशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कितना करते थे, पहले हमारा कितना, ये न्यू वाला है, पहले हम कितना करते थे 10 लीटर, ठीक है, जब 100 रुपये था। तो अब कितना करते 7.5 लीटर, इट मीन्स कि 2.5 लीटर का कमी आई है, ठीक है। तो बोला है कि परसेंटेज रिड्यूस्ड इन कंजम्पशंस, रिड्यूस इन कंजम्पशंस, ठीक है, कंजम्पशंस। तो आप क्या बोलोगे कि 2.5 लीटर अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है, एक जीरो से यहाँ पे हटा है, 25% रिड्यूस करना पड़ेगा मुझे पेट्रोल का कंजम्पशंस, ठीक है। ये हो गया। अब एक और कंसेप्ट है, ये नोट में लिख लो। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई X% सच दैट द एक्सपेंसेस इज ऑल्सो इंक्रीज बाई Z%, अभी मैंने ये केस बताया था, जो अभी सेकंड केस एग्जांपल लिया था, ठीक है। देन कंजम्पशंस और यूजेज मस्ट बी रिड्यूस बाई Y% इज गिवन बाई। अभी इतना जो हम लोग ने तामझाम किया है ना, उतना हम लोग करते ही नहीं। अब देखो इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट उसको पुट करो। हमारा 40% से, देखो पेट्रोल का एक्सपेंसेस कितना था, इंक्रीज हो रहा था 40% से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या रखोगे, 40% रखोगे। और बोला है कि हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस है वो 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी बोला है, क्या बोला है, देन द कंजम्पशंस और यूजेज मस्ट बी रिड्यूस बाई वाई, नहीं, एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्रीज बाई Z%, ठीक है। Z% से यहाँ पे है, तो जेड हमारा कितना था, वहाँ पे 5% था अपॉन 100 प्लस 40 इंटू 100 करोगे, देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 35 अपॉन 140 इंटू 100, ठीक है। ये जीरो से यहाँ पे 7 से कटोगे 7 2 जा और 7 5 जा, ठीक है। 2 से कटो 5, यहाँ पे 25%, ठीक है। यहाँ भी कितना निकल के आया था, 25% निकल के आया था। तो ये तरीका है डायरेक्ट, ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। एक्स माइनस जेड अपॉन 100 प्लस एक्स। बेसिक भी मैंने बता दिया आपको, बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिक्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए, प्राइस इंटू कंजम्पशंस, ठीक है। और जो एक्चुअल फार्मूला से करोगे तो ऐसे एक्स माइनस जेड अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। और जेड नहीं है तो यहाँ पे जीरो रखो, एक ही फॉर्मूला याद रखो। जेड नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो रख देना, वही हो, एक ही फॉर्मूला याद रखो, जेड रखो यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज का ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कल मैं PYQ सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। जितने भी सी सेट में पूछे गए हैं PYQ उसको सॉल्व करवाऊंगा। सेकेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू गाइज, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। और आपको PDF है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उससे ऐड होके आप यहाँ से इसका PDF ले सकते हो, ठीक है।